Good morning, dear student of class 3rd. Myself Pradeep Dubey is your science teacher. Here we have chapter 14. यहाँ पे हम लोगों के पास चैप्टर 14 है वेदर एंड सीजन्स मौसम और ऋतुएं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेदर जानते हैं, मौसम जो हमेशा बदलता रहता है। सीजन्स ये भी अल्टरनेट हैं लेकिन ये फिक्स समय पे, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज बच्चों। और आप लोग जो है केयरफुली इसको ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। पहले हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट समटाइम्स द डेज आर हॉट। आपने कभी कभी ऑब्जर्व किए होंगे कि दिन बहुत गर्म है। वाइल समटाइम्स दे आर कोल्ड, कभी कभी ये जो है ठंडे होते हैं। समटाइम्स डेज आर क्वाइट, जो है कभी कभी डेज जो है एकदम शांत रहते हैं। वाइल समटाइम फास्ट एयर ब्लो, कभी कभी जो है तेज़ हवाएं बहती हैं। समटाइम डस्ट कवर अवर सराउंडिंग, कभी कभी हमारे चारों हमें डस्ट जो है घेर लेती हैं। समटाइम्स ए हैवी रेनफॉल अकर, कभी कभी भारी बारिश जो है होती है। राइट, तो दीज इवर चेंजिंग कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। ये जो हमेशा परिवर्तन होने वाली स्थिति एटमॉस्फेयर की, इसी को हम वेदर कहते हैं। वेदर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे वेदर्स बदलते हैं। इट मे चेंज मैनी टाइम्स विद इन अ डे, यह एक दिन में कई बार बदल सकते हैं। 3 फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ वेदर आर, 3 फैक्टर्स जो वेदर चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वे हैं सन, एयर एंड द रेन, यानी सूर्य, हवा और बारिश। तो सबसे पहले हम सन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सन क्या है, सन कैसे वेदर को अफेक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ। सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट का धरती पे। एज जैसा आप जानते हैं कि वी गेट अर्थ गेट्स heat and light from the sun, so sun is the ultimate source of the heat on the earth. Weather remains cool and pleasant before sunrise, और वेदर मौसम जो है सनराइज से पहले कूल और रिमेन बना रहता है, ठंडा बना रहता है। लेकिन एट नून में दोपहर को क्या होता है, इसको हम लोग एट द नून, दोपहर में द सन शाइन जस्ट एबव द टॉप ऑफ आवर हेड, और सन दोपहर में सूर्य जो है ठीक हमारे हेड के ऊपर चमकता है। एट दैट टाइम सन रेज फॉल स्ट्रेट ऑन द अर्थ, और उस समय सन की किरणें सीधे धरती पे गिरती हैं। दैट इज़ वाई वेदर बिकम्स हॉट एट द नून, और इसी जिससे वेदर मौसम जो है कि दोपहर में गर्म हो जाता है। इन द इवनिंग सन रेज फॉल स्लैटिंग ऑन द अर्थ, और शाम को सन रेज जो है स्लैटिंग तिरछी गिरती हैं धरती पर। सो द वेदर अगेन बिकम कूल एंड प्लेजेंट, सो वेदर दोबारा जो है कूल और प्लेजेंट हो जाता है। एट नाइट, रात में सन डज नॉट शाइन, सो वेदर रिमेन्स कूल, इसलिए वेदर जो है हमेशा ठंडा बना रहता है। एट दोज प्लेसेस वेयर सन रेज फॉल स्लैटिंग राउंड द ईयर, उन स्थानों पे जहाँ पे सन की रेज जो है हमेशा स्लैटिंग गिरती है, वेदर रिमेन्स कूल ऑल द टाइम्स, वहाँ का मौसम हमेशा ठंडा बना रहता है। सच एज इन द प्लेसेस नियर द पोल्स, ऐसे प्लेसेस पोल्स के पास होते हैं। एट दोज प्लेसेस वेयर सन रेज फॉल स्ट्रेट राउंड द ईयर, और वे स्थान जहाँ पे सन रेज हमेशा पूरे साल स्ट्रेट गिरती हैं, वेदर रिमेन्स हॉट, वहाँ का मौसम हमेशा हॉट रहता है। सच एज इन प्लेस नियर द इक्वेटर, ऐसे प्लेसेस इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। इक्वेटर क्या होता है बच्चों, एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को 2 भागों में बांटती है। राइट, और एयर
अब हम सेकेंड फैक्टर जो प्रभावित करता है वेदर को, उसको हम जानेंगे, वो है एयर। वेदर रिमेन्स प्लेजेंट एट द प्लेसेस वेयर विंड्स ब्लो स्लोली। वेदर्स जो है वहाँ पे एकदम सुहावना बना रहता है जहाँ पे विंड्स हवा बहती धीरे धीरे बहती है, एज इन कोस्टल एरियाज़ और साउथ इंडिया, जैसा साउथ इंडिया के दक्षिण भारत के समुद्र तटीय एरिया में होता है। वेदर रिमेन्स हॉट एट द प्लेस वेयर हॉट एयर्स ब्लो। वेदर्स जो है हॉट बना रहता है जहाँ पे हॉट एयर्स ब्लो, हॉट एयर को हम लू भी कहते हैं। वायलेंट स्टॉर्म कम्स, वायलेंट हिंसक स्टॉर्म्स भी आते हैं, तूफान, एज इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसा नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में समतल मैदानी भाग में आते हैं। वैन विंड्स ब्लो टुवार्ड हॉट रीजन फ्रॉम कोल्ड रीजन, जब हवा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ बहती है। हॉट रीजन हैज़ स्लाइटली कोल्ड वेदर, हॉट रीजन के पास थोड़ा सा हल्का ठंडा मौसम हो जाता है। वेयर एज, जबकि इफ़ विंड्स ब्लो टुवार्ड कोल्ड रीजन फ्रॉम हॉट रीजन, जबकि ठंडी हवाएं गर्म हवाएं की तरफ ब्लो होती हैं। इट चेंज द वेदर इन कोल्ड रीजन इनटू स्लाइटली हॉट, और यह जो है मौसम परिवर्तित होकर ठंडे से हल्का सा हॉट हो जाता है। सो वी नोटिस दैट एयर अफेक्ट द वेदर ऑफ ए प्लेस, और इसलिए हम ध्यान देते हैं उस समय ध्यान कि एयर जो है हवा को स्थान के मौसम को प्रभावित कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर, रेन। रेन मतलब बारिश। व्हेन रेन पोर्स ऑन द हॉट रीजन, जब रेन बारिश गर्म क्षेत्र पे होती है। वेदर ऑफ दिस प्लेसेस बिकम वेरी प्लेजेंट, और इस स्थान का मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। आफ्टर रेन, रेन के बाद डस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर सेटल डाउन ऑन द ग्राउंड, और रेन के बाद जो एटमॉस्फेयर में डस्ट होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और ज़मीन पे आके बैठ जाते हैं। राइट, एंड फ्रेश एंड क्लीन एयर ब्लो, और ताज़ी और स्वच्छ हवा बहती है। व्हेन इट रेन्स इन द कोल्ड रीजन्स, जब ठंडी हवा कोल्ड रीजन्स में बारिश होती है। इट इंक्रीज द कोल्ड्स, वह ठंडी को बढ़ा देती है। वेदर एट दीज प्लेसेस, वेदर एट दीज प्लेसेस, इन स्थानों के वेदर जो है एक्सट्रीमली कोल्ड्स होते हैं। सो पीपुल कन्फाइंड टू देयर होम ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड्स, और इसलिए लोग अपने आप को होम के अपने घरों के अंदर कैद कर लेते हैं ठंडी हवा से बचने के लिए। इन दिस वे, और इस तरह से रेन इज़ मेजर फैक्टर, रेन जो है एक मेजर फैक्टर है जो कि वेदर को पर्टिकुलर प्लेस पे प्रभावित करता है। द टू एक्टिविटीज़ दैट अफेक्ट द वेदर ऑफ ए प्लेस आर इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। दो फैक्टर जो किसी भी प्लेस के स्थिति वेदर को प्रभावित करते हैं वो है एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हम एवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एवापोरेशन क्या है? तो प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर इज नोन एज एवापोरेशन। प्रक्रिया जिसमें एक लिक्विड मतलब तरल द्रव चेंज होकर वेपर्स वाष्प में चेंज हो जाता है। राइट, तो उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। देयर इज़ कंटिन्यूअस एवापोरेशन अकरिंग इन द नेचर, और हमारे नेचर में प्रकृति में हमेशा यह लगातार एवापोरेशन की प्रक्रियाएं घट रही हैं। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, और यह किसका कारण हो रहा है? सन के हीट के कारण। वाटर ऑफ लेक्स, वाटर ऑफ द रिवर्स, पॉन्ड्स, सीज ETC चेंज इनटू वेपर्स, वे जो है बदलते हैं वेपर्स में। वेट क्लॉथ ड्राई अप, और जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। राइट, एंड एक्सपोज टू सनशाइन बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। ये जो है क्यों सूखते हैं? एवापोरेशन की प्रक्रिया के कारण। वाटर लेफ्ट ऑन द फ्लोर आफ्टर वाइपिंग डिसअपियर इन ए फ्यू मिनट्स, और वाटर जो
फ्लोर पे वाइपिंग पोंछने के बाद जो बचता है कुछ मिनट बाद वह गायब हो जाता है। इट इज़ एवापोरेशन विच ट्रांसफॉर्म रिमेनिंग वाटर इनटू द वेपर, और यह इवापोरेशन है जो कि परिवर्तित कर देता है वाटर को वेपर में। द अमाउंट ऑफ वाटर चेंज इनटू वेपर गेट मिक्सड विद इन द एटमॉस्फेयर, जो वाटर वेपर में चेंज होता है वह जो है एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। दिस इज़ वाटर विच वी गेट एज वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, वी कैन नॉट सी वाटर चेंजिंग इनटू द वाटर वेपर। हम जो है वाटर को वेपर में चेंज होते हुए नहीं देख सकते हैं, बिकॉज वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वेपर्स आर वेरी स्मॉल साइज, क्योंकि जो वाटर प्रेजेंट होते हैं वेपर में वो बहुत छोटे साइज में होते हैं, इसलिए हम उनको देख नहीं सकते हैं। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, दैट वी कैन नॉट सी दैम विथ नेक्ड आई, जिसको हम नंगी आँखों से, इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज बाय द राइज इन टेम्परेचर, जो इवापोरेशन की दर है वह जो है टेम्परेचर में वृद्धि होने पे बढ़ता है। ब्लोइंग ऑफ एयर क्लाउड ऑफ फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, सब जो है इसी के कारण होते हैं। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है इसको भी आप देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। हाँ, वाटर वेपर का वाटर में फिर से ट्रांसफॉर्म होना कंडेंसेशन कहलाता है। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, यह इवापोरेशन का रिवर्स मतलब उल्टा प्रोसेस है। ड्यू टू दिस प्रोसेस, इसी प्रक्रिया के कारण वाटर वेपर प्रेजेंट इन द क्लाउड फॉल्स अपॉन द अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेन, और इसी प्रक्रिया के कारण जो वाटर वेपर हवा में क्लाउड्स में प्रेजेंट होता है वो धरती पर रेन बारिश के रूप में गिरता है। दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, हेल्स, फॉग, स्नो, यह जो है ड्यू, ओस, हेल्स, ओले, फॉग, कोहरा, स्नो, बर्फ के भी निर्माण के कारण है। सीजन, अब हम लोग सीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सीज़न कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। When weather remains constant for a long time, it is called season. जब वेदर जो है नियत रह जाता है काफ़ी लंबा समय तक, उसको हम सीज़न कहते हैं। द मेन सीजन्स आर विंटर, समर, रेनी, स्प्रिंग एंड ऑटम। मेन सीज़न है तो सबसे पहले हम विंटर सीज़न के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन के दौरान एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत अत्यधिक ठंड होती है। द सन राइज लेट, सन जो है बहुत देर में उगता है, एंड सेट अर्ली, और जो है जल्दी सेट हो जाता है। सो डेज आर शॉर्ट, इसलिए डेज जो होते हैं छोटे होते हैं। नाइट्स आर लॉन्ग, और नाइट्स जो है लंबे होते हैं। ड्यूरिंग दिस सीज़न, और इस सीज़न के कारण वेरी कोल्ड विंड्स ब्लो, बहुत ठंडी हवा बहती है। इट इज़ नोन एज कोल्ड वेव, इसको हम कोल्ड वेव्स के नाम से जानते हैं। इन विंटर सीजन पीपुल वियर थिक एंड वूलन क्लॉथ, और विंटर सीजन में लोग जो है मोटे और ऊनी कपड़े पहनते हैं। ड्रिंक्स हॉट बेवरेज, और जो है हॉट ड्रिंक्स पीते हैं लाइक टी, कॉफ़ी, etc. पीपुल लाइक टू सीट इन सनशाइन, जो है लोग सनशाइन, सूर्य की धूप में बैठना पसंद करते हैं। इन विंटर, और विंटर्स में देयर इज़ ए बीटर कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया, बहुत तीखी ठंड होती है नॉर्थ इंडिया में। बट साउथ इंडिया हैज़ ऑर्डिनरी कोल्ड, लेकिन साउथ इंडिया में केवल सामान्य ठंड रहती है। मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी आर एक्सट्रीमली कोल्ड, और दिसंबर और जनवरी के महीने जो है अत्यधिक ठंड के होते हैं। समर सीज़न, समर सीज़न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। सेकेंड सीज़न, समर सीज़न कम्स जस्ट आफ्टर द विंटर सीज़न, समर सीज़न जो है विंटर सीज़न के ठीक बाद आता है। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन दिस सीज़न, और इस सीज़न में एक्सट्रीमली अत्यधिक गर्म होता है। सन राइज अर्ली, सन जो है जल्दी उगता है, निकलता है। सेट लेट इन द इवनिंग, और देर में सेट होता है। डेट इज़ वाई डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट इन दिस सीज़न, और इसके कारण जो है डेज जो है लंबे होते हैं, नाइट्स छोटे होते हैं।
इन दिस सीजन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया फेस वेरी हॉट विंड नोन एज लू। और इसके कारण नॉर्थ इंडिया के मैदानी भागों के लोग जो है कि हॉट विंड्स का सामना करते हैं, जिसको हम लू बोलते हैं। स्वेटिंग मतलब पसीने आना, राइट। पर्सिपरेशन इज़ वेरी कॉमन इन दिस सीजन। इस सीज़न में बहुत सामान्य बात होती है। विच काजेज थ्रस्ट, जिसके कारण प्यास लगती है। पीपुल प्रीफर कोल्ड ड्रिंक्स, लोग जो है कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। वियर कॉटन क्लॉथ, वह जो है सूती कपड़े पहनते हैं। अवॉइड सनशाइन, और धूप से बचते हैं। दे यूज कूलर्स, वह कूलर्स और एयर कंडीशनर का यूज करते हैं। इन समर सीजन्स हाई हिली एरियाज रिमेंस कूल, और समर सीजन में जो हाई हिली एरियाज़ हैं वो हमेशा ठंडा बने रहते हैं। वेदर रिमेंस प्लेजेंट ऑन हिल्स ड्यूरिंग द समर, वेदर्स जो है बहुत ही सुहावना बना रहता है समर के दौरान पहाड़ों पर। दैट इज़ वाई, जिससे पीपुल्स गो देयर फॉर आउटिंग, और लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ दिस सीज़न, मई और जून इस सीज़न का सबसे गर्म महीना होता है। रेनी सीज़न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेनी सीज़न क्या होते हैं। आफ्टर हॉट समर, और गर्म समर के बाद रेनी सीज़न कम्स विथ कूलिंग शोवर ऑफ रेन्स, और रेनी सीज़न जो है आता है। स्काई इज़ कवर्ड विथ ब्लैक क्लाउड, और जो आकाश है वह जो है काले बादलों से ढक जाता है। एंड हैवी रेनफॉल अकर, और जो है भारी बारिश होती है। वेदर बिकम्स प्लेजेंट, और मौसम जो है सुहावना हो जाता है। देयर इज़ ग्रीनरी ऑल अराउंड द अर्थ, और धरती पे चारों तरफ हरियाली होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, मेघालय etc रिसीव हैवी रेनफॉल इन आवर कंट्री, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे आसाम, मेघालय जो है अत्यधिक रेनफॉल प्राप्त करते हैं, होता है। द कोस्टल एरिया रिसीव रेनफॉल अराउंड द ईयर, जो कोस्टल एरिया है पूरे वर्ष रेनफॉल रिसीव करते हैं। जुलाई एंड अगस्त आर द मंथ ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल, जुलाई और अगस्त सबसे अधिक रेनफॉल के महीने हैं। स्प्रिंग सीज़न के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रिंग सीज़न क्या है। इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट सीज़न। इन दिस सीज़न इट इज़ नाइदर कोल्ड नॉर हॉट, और इस सीज़न में न तो ठंडा रहता है न तो गर्म रहता है। इट इज़ ए शॉर्ट सीज़न विच मार्क्स द एंड ऑफ विंटर, जो मार्क करता है कि अब जो है विंटर का समाप्त हो गया। एंड बिगनिंग ऑफ समर सीजन। वी कैन सी फ्लावर बटरफ्लाई हियर द बर्ड सिंगिंग इन दिस सीज़न, इस सीज़न में हम लोग फूलों को, बटरफ्लाइज को, और हियर द बर्ड सिंगिंग, बर्ड्स के सिंगिंग को देख सकते हैं। अब लास्ट सीज़न है ऑटम। ऑटम इज़ द सीजन्स बिटवीन समर एंड विंटर, ऑटम जो है समर और विंटर के बीच का सीज़न है। द एयर बिगन्स टू कूल इन ऑटम, और हवा जो है ऑटम में ठंडा होना शुरू होती है। एंड द वेदर बिकम्स प्लेजेंट, और मौसम जो है सुहावना हो जाता है। ऑटम सीज़न इन इंडिया इज़ आल्सो कॉल्ड फेस्टिवल सीज़न, ऑटम सीज़न को हम भारत में फेस्टिवल सीज़न, त्यौहार का सीज़न भी कहा जाता है। बिकॉज ऑल द मेन इंडियन फेस्टिवल्स फॉल इन दिस सीज़न, क्योंकि भारत के सभी मेन फेस्टिवल्स इसी सीजन्स में पड़ते हैं, जैसे दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, गुरु पर्व etc. नवरात्र। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, और you can revise here. Dear student, I will send exercise of this chapter very soon. Thank you very much.